सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो हम लोग इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू डाटा स्ट्रक्चर। ओके, सो हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके थे क्या, हम लोग उसमें एरे इम्प्लीमेंटेशन देखे थे क्यू डाटा स्ट्रक्चर के। ओके, सो यार हम लोग क्यों अपने क्यूज़ को लिंक लिस्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे, क्यों ऐसा कर रहे होंगे, इसके बहुत सारे रीज़न है। सो यार पहला रीज़न क्या हो सकता है, पहला रीज़न हो सकता है ये कि हमारा जो एरे का साइज़ होता है वो क्या होता है यार, एरे साइज जो होता है हमारा वो फिक्स होता है। ओके, एरे साइज इज़ फिक्स, मतलब कि अगर हम लोग चाहें कि एरे के साइज को हम लोग इंक्रीज करना चाहें, अगर बीच में अगर हम कोई एलिमेंट इंसर्ट करना चाह रहे हैं बट एरे के साइज क्या हो गए, फिक्स हो गए, मतलब कि एक्सीड कर गए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यार, हम लोग इसमें फर्दर इंसर्शन नहीं कर पाएंगे। ओके, दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि लेट से मेरा कोई क्यू है जिसका एरे इम्प्लीमेंटेशन हम कर रहे हैं, जिसमें हमारा साइज़ क्या है यार, लेट से मैं उसमें साइज़ बना रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसका साइज़ n की वैल्यू क्या है यार, उसकी वैल्यू 6 है, मतलब हमारा एरे का साइज़ क्या है यार, साइज़ जो है वो क्या है, 6 है। ओके, सो अगर यार हमको इसमें एलिमेंट मान लेते हैं हमको क्यूज़ में ऐड करने, लेट से मैंने 1 ऐड किया, 2 ऐड किया, 3 ऐड किया, 4 ऐड किया। ओके, मेरा एलिमेंट ख़त्म हो गया। अगर अब 4 तक ऐड कर दिया तो अगर यार जो हमारा ये 2 ब्लॉक बच गया है, ओके, सो ये क्या हो गया यार, ये हमारा मेमोरी का वेस्ट हो गया ना। सो ये क्या हुआ यार, ये हमारा मेमोरी का वेस्ट हो गया है, मेमोरी वेस्टेज, समझ में आ रहा है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिंक लिस्ट का इंप्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक है, हम अपने क्यूज डाटा स्ट्रक्चर को लिंक लिस्ट में इंप्लीमेंट करते हैं। वो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं यार, हम लोग अपने साइज को जब तक चाहे तब तक इंक्रीज कर सकते हैं, उसमें मेमोरी लॉस नहीं होता है। ओके, सो जैसे कि हम लोग ऑपरेशन देखे थे अपने एरे इम्प्लीमेंटेशन में, इन क्यू देखे थे, तो उसमें हम लोग क्या देखे थे यार कि हम लोग 2 पॉइंटर लिए थे, फ्रंट पॉइंटर बैक पॉइंटर। ओके, और फ्रंट पॉइंटर बैक पॉइंटर उसमें -1 को पॉइंट कर रहा था, इसमें क्या करेगा, नल को पॉइंट करेगा इनिशियली। ओके, सो अगर हम कोई एलिमेंट ऐड करते हैं तो इनिशियली क्या होगा, जब फ्रंट की वैल्यू नल होगी, तो फ्रंट की वैल्यू नल होगी तो हम लोग क्या करेंगे यार, इनिशियली हम लोग अपने दोनों पॉइंटर को प्लस प्लस करेंगे। समझ में आ रहा है, दोनों को प्लस प्लस करेंगे, इसका मतलब कि फ्रंट को फ्रंट का नेक्स्ट करेंगे और बैक को बैक का नेक्स्ट करेंगे, उसको आगे बढ़ा देंगे। ओके, और हम लोग अपने एलिमेंट को इसमें ऐड करेंगे, ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे होंगे, अपने केवल बैक पॉइंटर को ही आगे बढ़ा रहे होंगे। समझ में आ रहा है, और हम लोग कोई भी एलिमेंट ऐड करेंगे तो अपने लिंक लिस्ट में कोई एलिमेंट ऐड कर रहे हैं तो उस एलिमेंट को कहाँ स्टोर करेंगे, किसी नोड में स्टोर कर रहे होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोई नोड बनाएंगे। समझ में आ रहा है, जब भी हम लोग पुश ऑपरेशन करेंगे, इन क्यू ऑपरेशन, तो उसमें हम लोग एक नोड बनाएंगे, उस नोड में अपने डाटा को स्टोर करेंगे। ओके, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने पॉइंटर को आगे शिफ्ट कर रहे होंगे। ओके, समझ में आ रहा है, और उस पॉइंटर को उस नोड के वैल्यू के बराबर कर देंगे। जैसे कि अगर मैंने 5 इंसर्ट किया तो इस केस में मैंने अपने पॉइंटर को आगे शिफ्ट किया है। समझ में आ रहा है, फिर उसके बाद अपने बैक पॉइंटर को इस नोड के बराबर कर दिया और फ्रंट पॉइंटर को भी इस नोड के बराबर कर दिया। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि हमारा इनिशियली जो क्यू था वो एम्प्टी था, यानी फ्रंट जो पॉइंटर था वो नल के बराबर था, इसलिए मैंने दोनों को आगे किया और दोनों को नोड के बराबर कर दिया। समझ में आ रहा है। अब जब नेक्स्ट हम लोग इसमें एडिशन करेंगे, नेक्स्ट पुश करेंगे, तो इस केस में क्या होगा, मैं एक और नोड बनाऊंगा और उस नोड को मैं किसके बराबर कर दूंगा, बैक के बराबर कर दूंगा, मतलब बैक पॉइंटर से पॉइंट कर दूंगा। समझ में आ रहा है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा और हमारा फ्रंट पॉइंटर वहीं पर रहेगा। कुछ समझ में आ रहा है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ओके, सो अगर हम लोग फिर फर्दर इसमें हम लोग पुश ऑपरेशन करेंगे तो हमारा बैक पॉइंटर आगे शिफ्ट होते जाएगा जैसे जैसे नोड का फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रहा है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसमें डीक्यू ऑपरेशन। सो डीक्यू ऑपरेशन में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अपने फ्रंट पॉइंटर को एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे, तो हमारा जो फ्रंट पॉइंटर जिस डाटा को पॉइंट कर रहा था वो अपने आप क्या हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, लेट से उसको पॉप करना है, डीक्यू करना है, तो हम लोग क्या करेंगे यार, हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग जो हमारा फ्रंट पॉइंटर जो है जिस डाटा को पॉइंट कर रहा होगा, जिस नोड को, हम लोग क्या करेंगे, उस नोड को एक किसी में स्टोर कर लेंगे। समझ में आ रहा है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक टू डिलीट नाम का एक नोड बनाएंगे जिसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट से पॉइंट करा देंगे, मतलब कि इस जो फ्रंट जिसको पॉइंट कर रहा है इस नोड को, समझ में आ रहा है, तो हम लोग एक नोड बना रहे हैं टू डिलीट और उसको किससे पॉइंट करा देंगे यार, फ्रंट से। समझ में आ रहा है, अब फ्रंट को फ्रंट का नेक्स्ट कर देंगे, मतलब कि फ्रंट
को आगे बढ़ा देंगे और फिर जो हम लोग नोड बनाए थे, जो नोड बनाए थे और जो नोड फ्रंट को पॉइंट कर रहा था, मतलब इनिशियली फ्रंट को पॉइंट कर रहा था, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो हम लोग कुछ डिलीट करेंगे तो ये अपने आप ये क्या हो जाएगा, ये नोड डिलीट हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा यार, वो DQ ऑपरेशन हो जाएगा। और सॉरी, यहाँ पे पिक के जगह यहाँ पर हमारा DQ होगा। आई मीन टू से दैट क्या होगा, वो पॉप ऑपरेशन होगा। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट क्या होगा यार, हमारा नेक्स्ट पीक ऑपरेशन है। तो पीक ऑपरेशन में सिंपली हम लोग क्या करेंगे यार, फ्रंट के डाटा को रिटर्न कर देंगे। ओके, फ्रंट के डाटा को हम लोग क्या कर देंगे यार, रिटर्न कर देंगे सिंपली। तो उसमें हम लोग क्या आ जाएगा, हमारा जो पिक एलिमेंट होगा वो रिटर्न हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्या होगा यार, एम्प्टी ऑपरेशन। सो एम्प्टी ऑपरेशन में अगर हमारा फ्रंट पॉइंटर की वैल्यू नल के बराबर होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी है। ओके, सो हम लोग चलते हैं इसको VS कोड में कोड करके देखते हैं। ओके, सारे ऑपरेशंस को लेट्स मूव। शो यार, हम लोग आ चुके हैं अपने VS कोड में और इसको हम लोग कोड करते हैं। ठीक है, हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग क्लास नोड बनाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग अपना क्लास बनाएंगे क्यूज। ओके, फिर उसके बाद हम लोग सारे फंक्शंस, मेंबर फंक्शंस को बना रहे होंगे, कोड कर रहे होंगे और हम लोग जिस तरीके से समझे हैं उसी तरीके से कोड करेंगे। सो लेट्स मूव। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी तरीके कंटेंट इस चैनल पे मिलते रहेंगे। ओके, सो लेट्स मूव। सो हम लोग क्या करेंगे, पहले मैं अपना बेसिक प्रोग्राम लिख लेता हूँ। ओके, आपको नहीं पता कैसे इसको हम लिखते हैं डायरेक्ट हैज़ इन करके, तो इसको स्निपेट बोलते हैं। ठीक है, यूज़र स्निपेट बोलते हैं। अगर आप उसको जानना चाहते हैं कैसे बनाते हैं तो आप मेरे VS कोड का वीडियो देख सकते हैं। ओके, आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। सो लेट्स मूव। सो हम लोग क्या करेंगे यार, पहले हम लोग एक क्लास बना रहे होंगे। ओके, क्लास बना रहे होंगे और हमारा क्लास क्या होगा, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे यार, मैं इसमें सारा जो हमारा मेंबर फंक्शन होगा सबको मैं पब्लिक रख रहा हूँगा। ओके ओके कूल। अब इसमें मैं क्या करूँगा, एक मैं डाटा लूँगा। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूँगा, एक नेक्स्ट पॉइंटर बनाऊँगा। ओके, नोड स्टार नेक्स्ट। ऑल राइट, अब फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा यार, मैं इसमें एक कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा नोड और उसमें मैं लूँगा इंट x और मैं उसको क्या करूँगा यार, डाटा को x के बराबर कर दूँगा। ओके, और फिर मैं उसको क्या करूँगा, नेक्स्ट पॉइंटर जो हमारा है उसको मैं इनिशियली नल में आ रहा होगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यार, इसके बाद हम लोग एक अपना क्लास बना रहे होंगे, क्यूज क्लास बना रहे होंगे। ओके, सो क्लास बनाएंगे क्यू। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे यार, इसमें हम लोग क्या किए थे, हम लोग 2 पॉइंटर बनाए थे। ओके, सो हम लोग इसमें भी अपने सारे मेंबर फंक्शन को पब्लिक रख रहे होंगे और इसमें 2 पॉइंटर बना रहे होंगे। सो हम लोग पॉइंटर कैसे बनाते हैं, आई होप आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप मेरे लिंक लिस्ट वाले वीडियोस को देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम लोग पॉइंटर कैसे बनाते हैं। ओके, सो इसमें हम लोग क्या, नोड स्टार फ्रंट। ओके, एक पॉइंटर बनाए। ऑल राइट, और फिर दूसरा पॉइंटर क्या है, नोड स्टार बैक पॉइंटर। ओके, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे क्यू। ओके, और फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे यार, इसमें मैं क्या करूँगा कि अपना जो पॉइंटर है उसको मैं इनिशियली नल से पॉइंट कर दूंगा। ओके, सो फ्रंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमारा नल हो जाएगा। ऑल राइट, और हमारा बैक इज इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा, वो भी नल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, अब हम लोग चलते हैं यार अपना, हम लोग मेंबर फंक्शंस बनाते हैं। जो भी हम लोग ऑपरेशंस अभी देखे हैं, पहला ऑपरेशन हमारा क्या होगा यार, वो होगा हमारा पुश ऑपरेशन, जिसका रिटर्न टाइप क्या होगा, ऑब्वियस है उसका रिटर्न टाइप हमारा क्या होगा, वॉइड होगा। ठीक है, अब उसमें हम लोग एक x वैल्यू लेंगे जिसको हमको इंसर्ट करना है। एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे यार, पहले हम लोग एक नोड बनाएंगे। क्यों? क्योंकि लिंक लिस्ट में नोड में ही हमारा डाटा स्टोर होता है। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे यार, नोड स्टार n बनाएंगे और फिर उसको हम लोग क्या करेंगे यार, इसमें नया नोड बना रहे हैं तो इसमें अपने डाटा को क्या कर रहे होंगे, स्टोर कर रहे होंगे। और वो डाटा कौन सा होगा यार, वो हमारा डाटा x होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग x को ही स्टोर कर रहे होंगे। ऑल राइट, सो इसमें हम लोग क्या, हमारा एक बेस केस होगा और वो बेस केस क्या होगा यार, अगर हमारा फ्रंट की वैल्यू इनिशियली नल के बराबर है तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे यार, इस केस में हम लोग जो हम नया नोड बना रहे हैं ना उसको इनिशियली हम लोग फ्रंट के बराबर करेंगे और बैक के भी बराबर करेंगे, उस दोनों पॉइंटर के बराबर करेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले ट्यूटोरियल में देखे थे, हम लोग क्या किए थे, फ्रंट प्लस प्लस किए थे और बैक प्लस प्लस किए थे जब हमारा फ्रंट की वैल्यू -1 था। ओके, सो इस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, जब फ्रंट की वैल्यू नल होगी, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि हमारा इनिशियली कोई डाटा इंसर्ट नहीं है, मतलब कि हमारा क्यू एम्प्टी है। समझ में आ रहा है? तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे यार, फ्रंट को हम लोग क्या करेंगे,
सिंपली हम लोग किसके बराबर कर देंगे, अपने नोड के बराबर कर देंगे, और बैक को भी अपने नोड के बराबर कर देंगे जो नोड हम लोग बनाए हैं। समझ में आ रहा है? ओके। और फिर इसके बाद हम लोग क्या क्या करेंगे, अपना जो बैक का नेक्स्ट होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, बैक के नेक्स्ट को हम लोग किससे बराबर कर देंगे, नोड के बराबर कर देंगे। सो बैक का नेक्स्ट क्या हो जाएगा यार, हमारे नोड के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और फिर बैक को हम लोग किसके बराबर कर देंगे, अपने नोड के बराबर कर देंगे। ओके। सो ये इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना पुश ऑपरेशन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होगा हमारा, नेक्स्ट ऑपरेशन होगा पॉप ऑपरेशन। ओके। सो हम लोग ऑब्वियस है इसका रिटर्न टाइप भी हमारा क्या होगा, वॉइड होगा। सो पॉप कर रहे होंगे। ऑलराइट। सो हम लोग इसमें पॉप करने के लिए अगर कोई एलिमेंट ही नहीं रहेगा अपने क्यू में तो हम लोग कोई पॉप ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट। सो हम लोग यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे। ओके। हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ फ्रंट की वैल्यू हमारा नल के बराबर है। अगर नल के बराबर होगा तो हम लोग इसमें हम लोग क्या कर देंगे, सी आउट कर देंगे क्यूज़ अंडर फ्लो। ओके। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा कोई एलिमेंट ही नहीं है। समझ में आ रहा है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। और सिंस हमारा जो रिटर्न टाइप वॉइड है तो हम लोग कुछ रिटर्न नहीं करेंगे, सिंपली रिटर्न कर जाएंगे। ओके। और ऐसा नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक नोड बना रहे होंगे टू डिलीट करके, जिसको हम लोग किससे पॉइंट कर देंगे, इनिशियली फ्रंट से पॉइंट कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा पॉप ऑपरेशन होता है वो उसी एलिमेंट को हम लोग निकालते हैं अपने क्यू से जो फ्रंट जिसको पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है। हम लोग एरे में देख रहे थे कि फ्रंट पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा था उसी को हम लोग क्या कर रहे थे, पिक ऑपरेशन करके उसको बाहर निकाल रहे थे। तो वैसे ही हम लोग इस लिंक लिस्ट में भी देखेंगे। समझ में आ रहा है? तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट को मैं क्या करूँगा, फ्रंट के नेक्स्ट कर दूंगा। समझ में आ रहा है? और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, डिलीट कर दूंगा अपना नोड, जो नोड मैं बनाया हूँ। और नोड मैं कौन सा बनाया हूँ, टू डिलीट। समझ में आ रहा है? सो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉप ऑपरेशन हो जाएगा। ओके। सो हम लोग अब चलते हैं अपना कौन सा ऑपरेशन करेंगे, पीक ऑपरेशन करेंगे। ओके। इस केस में हमारा क्या होगा, इस केस में जो हमारा फ्रंट पॉइंटर जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे। ओके। और हम लोग इसमें पॉप ऑपरेशन में क्या कर रहे थे, हम लोग उस एलिमेंट को डिलीट कर रहे थे। समझ में आ रहा है? सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें पहले तो हम लोग चेक कर रहे होंगे, और चेक क्या करेंगे यार, इफ़ फ्रंट इज इक्वल्स टू नल, अगर फ्रंट की वैल्यू नल के बराबर है तो सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली हम लोग ये बोल सकते हैं, सी आउट कर सकते हैं कि नो एलिमेंट इन द क्यू टू पॉप। ओके। क्यू टू पिक। ऑलराइट। और इसमें हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे -1। ओके। कोई भी आप डाटा, रैंडम डाटा रिटर्न कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर जाएंगे अपने फ्रंट के डाटा को। समझ में आ रहा है? फ्रंट के डाटा को रिटर्न कर देंगे। अब हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है यार, हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है इम्प्टी। ओके। सो उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, उसका रिटर्न टाइप बूल होगा। ओके। सो इसमें हम लोग क्या चेक कर रहे होंगे, इसमें हम लोग वही कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है। इफ़ फ्रंट इज इक्वल्स टू नल, अगर फ्रंट की वैल्यू नल हो जाएगी तो इस केस में क्या करेगा, इस केस में रिटर्न कर देगा ट्रू। ओके। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्यू होगा वो इम्प्टी होगा। अदरवाइज़ क्या रिटर्न करेगा यार, अदरवाइज़ वो रिटर्न कर देगा हमारा। सो मेन फंक्शन में मैं अपना जो क्लास बनाया हूँ क्यू, इसमें मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा क्यू। ओके। अब मैं क्या करूँगा, मैं अब इसमें ऑपरेशन मैं इसमें एलिमेंट पुश करूँगा। ओके। सो क्यू डॉट पुश, लेट से मैं इसमें 1 पुश किया, मैं अपना जो बूल फंक्शन है उसको कॉल करता हूँ। ठीक है। देखता हूँ कि ये क्या रिटर्न करता है। सो क्यू डॉट क्या हो जाएगा हमारा, एम्प्टी। सो हम लोग इसको रन करके देखते हैं। सो ऑब्वियस है ये 0 प्रिंट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी है ही नहीं। ओके। सो ये 0 प्रिंट कर रहा है। सो इस तरीके से यार हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग अपना लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं अपने क्यू डाटा स्ट्रक्चर का। ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट किए हैं। स्टेप बाय स्टेप सारे फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये कोड चाहिए तो आपको कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहाँ पे बहुत सारे मटेरियल पोस्ट करता रहता हूँ। ओके, सो आपको वीडियो अच्छा लगा, सो प्लीज़ काइंडली मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल।